अपन ने बहुत होती तारीफ। ले भैया आज 29 मार्च 2026 है और ये जो खेत दिख रहा है हमारे पीछे, इस खेत को हमने भूसा बनवा के एकदम तली से भूसा बनवा के, और हमारे राजेश भाई खड़े हैं, इनने एक बार का रोटावेटर चलाया है इसमें, और एक बार के रोटावेटर में आप देख एकदम बेहतरीन सा इसने करा निकाल दिया है इस खेत ने। हालांकि ज़्यादा गहरा तो नहीं है और मेरे हिसाब से ज़्यादा गहरा करना भी ज़रूरी नहीं है। और बेहतरीन हम 27 मूंग से आज स्टार्टिंग कर रहे हैं इतवार के दिन से। कल कर रहे थे तो हमारे सरवन भैया कहने लगे कि आज शनिवार है आज नहीं करते, तो मैंने कहा चलो इतवार का दिन खाली रहता है उसी दिन बो देते हैं। तो अपनी हम 27 की बुआई हो रही है और इस तरह से अपने दौलत भैया सेडल जो है वो बिल्कुल देखो ऊपर ऊपर चला रहे हैं, कोई एकदम गड़ाने अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर ही ऊपर दाने इसके जो हैं बिल्कुल सिर्फ पेंटा से ही पूर रहे हैं। घने लोग पूछते हैं यार बोनी क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं करें। अपन तो भैया पेंटा से ही पूरते हैं मात्र। ये देखो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर जो खुशियाँ लग रही है ये इतनी ऊपर ही मूंग दिखा रही है बस। तो अपनी हम 27 की स्टार्टिंग। और ये वाले प्लाट में भाई साहब चारा बहुत बेगजब चारा होता है, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से चारा होता है इसमें। पिछले साल इसी प्लाट में पूसा की 1431 लगी थी, वो भी शानदार जानदार बेगजब लगी हुई थी। इस साल देखते हैं अपन हम 27 कैसी लगती है, बेगजब है या कम गजब है, क्या है, कैसा रिजल्ट है। भाई साहब इसमें चारे के लिए अपन लोग जो बिलवुड वाला टेक्निकल है बेलर 32 में, बेलर 32 का टेक्निकल है बिलवुड वाला, वो डालेंगे। ये बुआई जो हो रही है ये 14 इंच पे हो रही है, इसकी जो 7 इंच पे हमारी सेडल है। तो हमने क्या किया है इसके एक एक गड्ढे जो हैं वो बंद कर दिए हैं। आप ऐसा मत सोचना, ये लाइन देख के ये लाइन से ये लाइन की दूरी देख के ये मत सोचना कि ये पास में बोआ रही है। बाकी ये बोआ इतनी दूर रही है यहाँ से यहाँ, ये इतनी दूरी पे भाई साहब ये बोनी हो रही है इसकी। ये डल रही भैया बेलर 32। आज से लगा देंगे पानी। ये खड़ा ट्रैक्टर, ये भाई साहब ये क्वालिटी है, देखें आप MH 1762 मूंग की। ये इस तरह के दानों में आई है ये। हाँ मम्मी आएंगे यार, अब तो काम कर रहे हैं है ना। और ये बीज है NSC वालों का बीज है ये NSC वालों ने बीज दिया है ऐसा 1762। इस तरह की क्वालिटी में बीज आया है। इसको बीज उपचार कर रहे हैं अपन ये 2 आइटम से। ये और दूसरा इंसेक्टिसाइड में है झेलोरा, है ना। इसके अंदर झेलोरा के अंदर थायोफेनेट मिथाइल और पायराक्लोस्ट्रोबिन 2 आइटम है। और ये है थायोफ्लो के नाम से, ये थायोमिथाक्सा, 2 आइटम है। बाकी मूंग की क्वालिटी जो है इसका बीज दर थोड़ा सा ज़्यादा करके बुआई करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर विश्वास नहीं है इस बीज पे। हालांकि उग तो जाएगा ही, पर पहली साल है, रिस्क नहीं लें, थोड़ा सा बीज दर बढ़ा दें। जी भाई साहब ये पैकेट खुल चुके हैं MH 1142 के। ये वैरायटी हमने लाए थे नरसिंहपुर से, जिसका वीडियो है एक छोटा सा। ये 1142 नरसिंहपुर KVK का बीज है ये देखें आप।
ये MH की 1142 का बीज है। और यहाँ आप देखेंगे ये MH की 1762 का बीज है। और ये चरखी हो चुकी है चालू। और यहाँ पर ये ट्रैक्टर से हम लोग, लाइट नहीं है तो अल्टरनेटर से बीज उपचार कर रहे हैं। इधर पे सामने कर दी हमने बोनी। ये देखें आप इस तरह से। कितनी डाल लो भैया, पूछ लियो गौतम से। क्या पड़ी मूंग, इतने गहरे पे बोनी कर रहा है हमें, इतने गहरे पे पुर रही थी। और जो डायरेक्ट खेत है हमारे, आग लग गई थी इस एरिया में। ये देख सकते हैं आप, पूरे एरिया में आग लगी। तो सिडल में हम लोग इस तरह से, आपको सिडल के पास चल के दिखाता हूँ। जी भैया, ये चल रहा पानी, ये लेवल खेत हैं एकदम, ऐसा फैल के चलता है इस तरह से, है ना। ये पाइप को हमने उधर कर दिया, वो उधर से ऐसा घूमता हुआ पानी इधर आ रहा है। फिर अब की बार की लाइट जाएगी तो ये लांगी से चला देंगे तो इधर फैल जाएगा। और ये वाले में हमने इधर पे पाइप नहीं बदला है, उधर एक अलग मोटर चल रही है। तो ये पानी, ये जो है, ये पूरा का पूरा ऐसा भरा रहा है ना। ये जब तक ये लेवल वहाँ पे पानी नहीं लग जाएगा, ये लेवल बराबर ही है। ये लेवल ऐसे ही रहेगा एकदम एक सही। वो अपने राजेश भाई जा रहे हैं स्टार्टर, इधर सामने हो रहे हैं बादल, हवाएं चल रही है एकदम ठंडी ठंडी सी। और जो भैया ऐसो खेत है, चलो वो ये दिख रहा है आपको, ये चल रहा है हमारा ट्रैक्टर जी। और जो पूरा एरिया है ना, ये मतलब झंकी बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 150-200 फैला हुआ ये एरिया, पूरे एरिया में ही आग ही लगी है। एरिया 22 आगी पूरे में लगी है। और इस तरह से हमने सिडल में लगाई है कुसियाँ। ट्रैक्टर आने दो पास में, ट्रैक्टर पास में आएगा जब दिखाऊंगा आपको। तो इस तरह से हो रही है बुआई, इस तरह के डायरेक्ट खेत में इस तरह से कर निकल रहा है। ये मेरी परछाई कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये इस तरह से ये पड़ी हुई है मूंग, दिख गई होगी आपको, है ना। इस तरह से कुछ कर निकल रहा है गेहूं का। इस तरह से गेहूं का कचरा और जड़ भी अभी बचा हुआ है। हमने बहुत कोशिश की कि इस बार आग लगने से पहले ही खेत बना लें। कुछ खेत बना भी लिए हैं जो कि आग लगने से पहले जिनका पूंजी हमने रोटावेटर चला के कर दी। और अधिकतर ज़मीन जो थी वो बन नहीं पाई। और ये देखें आप, ये हमारी जुगाड़ इस तरह से, ये जो फल्ली लगी हुई है, ये फल्ली लगने के बाद में ये बुआई करती हुई चल रही है। ये 9 इंच पे बोनी हो रही है। ये लगी हमारी फल्ली, ये है ना। ये फल्ली कस दी है, ये ऐसी बखरती हुई भी चल रही है, बढ़िया एक नंबर कर निकाल रही है। और ये बीज गिर रहा है लगभग मान के चले 15 किलो के लगभग में एकड़ पे। करार हो गई यार। और हमारी वो जो पानी डालने की है स्प्रे की ट्रैक्टर, ऑटोमेटिक वो नीचे गिर जाएगा। इसकी फुटबॉल गिर गई टंकी में, तो उसमें अड़स रहा है कचरा। तो गौतम भाई गए हैं फुटबॉल लेने। बगले देखो
कितने शानदार बगले बैठे हुए हैं, सारी इल्ली बिल्ली सब कुछ चर खाएंगे ये बगले। ये देखो, ये लाइट आज के शिफ्ट की बहुत परेशान कर रही है, आऊँ जाऊँ कर रही है। तो पानी स्प्रे करने के लिए, बेलर बत्ती डालने के लिए राजेश भाई ये देखो खेत में भरा हुआ पानी खींच रहे हैं हम लोग। फुटबॉल भी पूरी नहीं डूबी है, ये इस तरह से कुछ थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। और ये इतने ही पानी ने 2 टंकी हमारी आराम से भरवा दी थी, फिर भी ये लेवल यहीं दे गया था। और बगले उड़ के ये सामने भाई साहब एक हैं, उनका ट्यूबवेल हो रहा है, बंटी भाई का मशीन लगी हुई है। हाँ, और बस राजेश भाई टंकी भर रहे हैं, 2 भैया पकड़ के खड़े हैं। बेलफोर्स 32 का स्प्रे हम लोग कर रहे हैं फिलहाल। जय राम।